रिफ्रैक्शन का फिनोमेनन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने रिफ्लेक्शन देखा, तो रिफ्लेक्शन क्या था? जब ये एक प्लेन सरफेस ली थी जिसको एक साइडेड पॉलिश था उसका, और इस प्लेन सरफेस पे कोई भी लाइट इंसिडेंट कर रही थी नॉर्मली, मेकिंग सर्टेन एंगल विद द नॉर्मल। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल था। इस नॉर्मल से जब लाइट रे कुछ सर्टेन एंगल बनाते हुए इस प्लेन सरफेस पे आती है, तो इट वाज रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम। सो द बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट इन द सेम मीडियम, जिसमें आई वापस बाउंस बैक करके उसी मीडियम में चली गई, ऐसे फिनोमेनन को आप रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन का फिनोमेनन आप डे टू डे लाइफ में अपने घर में काफ़ी सारी चीज़ों में देख सकते हो, घर पे जाके काफ़ी लोग ट्राई कर सकते हो। आपको उसके लिए क्या करना है? हाँ जी वंश, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी बेटा। आपको क्या करना है? आपको एक ग्लास लेना है कांच का, ठीक है, उसके अंदर पानी फिल करेंगे, आधे ग्लास को भर लो, उसके अंदर एक नींबू डाल दो, ठीक है। उस नींबू को आप दूर से एक पोजीशन से देखोगे, कहीं से भी देखोगे, यू विल फाइंड और इट विल अपीयर टू यू कि जो नींबू का रेगुलर साइज है उससे ज़्यादा वो नींबू आपको बड़ा नजर आएगा। आप एक पेंसिल को आधी पानी के अंदर और आधी पानी के बाहर डिप करो, मतलब आधी पानी के बाहर रहेगी और आधी पानी के अंदर, देन व्हाट यू विल सी, द हाइट ऑफ द पेंसिल आपको अपीयर होगा कि वो थोड़ी ऊपर की तरफ है, इट अपीयर्स टू बी, उसकी हाइट कम हो जाती है पानी के अंदर, वो ऊंची नजर आती है। अगर लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फॉर यू, अगर मैं डिसेंट डायग्राम बना पाती हूँ। ये एक जार है, ठीक है, पेंसिल आपने इस तरीके से रखी हुई है, ठीक है, बट वो नजर कैसी आएगी? ऐसे, ठीक है, इस तरीके से वो आपको थोड़ी ऊंची नजर आएगी। सो ये जो फिनोमिनन हो रहा है, ये जो सारे जो दो फिनोमिनन मैंने डिस्कस किए, जिसके अंदर आपने लेमन का साइज आपको बड़ा नज़र आया, पेंसिल की हाइट ज़्यादा नज़र आई, पेंसिल ऊंची नज़र आई, पेंसिल की लेंथ कम नज़र आ रही थी, तो बेटा ये सारे फिनोमिनन होते हैं रिफ्रैक्शन के, ठीक है। ये जो भी एग्जाम्पल्स हैं ये डे टू डे लाइफ में हम रिफ्रैक्शन को देख रहे हैं। अब बेसिकली रिफ्रैक्शन होता क्या है, बेसिकली हो क्या रहा है? देखो इसमें अगर आप इस पेंसिल का एग्जाम्पल लेके देखते हो, तो बेटा ये जो पेंसिल है वो आधी हवा में है और आधी पानी में है। तो ये हवा और पानी दो डिफरेंट मीडियम के जैसे एक्ट करते हैं, ठीक है। एक बहुत ही फेमस टर्म इधर यूज करेंगे हम, ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम का मतलब बेटा क्या होता है? द ट्रांसपेरेंट मटीरियल, द ट्रांसपेरेंट मटीरियल थ्रू विच सब लोग लिख लेना, बाद में डेफिनेशन ही बताऊंगी, इनफैक्ट नोट्स में भी नहीं मिलेगी ये वाली डेफिनेशन। थ्रू विच द लाइट कैन पास, एक ऐसा मटीरियल, ट्रांसपेरेंट मटीरियल जिसके थ्रू लाइट पास हो जाती है, लाइट कैन पास, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम, ठीक है। तो यूजुअली हम किसको बोलेंगे? वाटर को बोलेंगे, अल्कोहल को बोलेंगे, ग्लिसरीन को बोलेंगे, इथेनॉल को बोलेंगे। तो दीज आर ट्रांसपेरेंट मीडियम। आप हनी को भी बोल सकते हो, ठीक है। सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट शुगर सोल्यूशन की हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, इधर हम ग्लिसरीन की बात करेंगे, अल्कोहल की बात करेंगे, इन्हीं सारे मीडियम्स की बात करते हैं जिसमें लाइट ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। तो ऑप्टिकल मीडियम, अब मैं जब भी यूज करूँ ये टर्म ऑप्टिकल, बेटा ऑप्टिक्स जो टर्म होती है दैट इज एसोसिएटेड विद लाइट, ठीक है। जब भी आप 12th में अगर पीसीबी लेते हो और फिजिक्स चैप्टर में, फिजिक्स 12th में पढ़ोगे, तो उसमें एक पूरी यूनिट होती है ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स का मतलब ही लाइट होता है। जो आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदने ऑप्टिक्स की शॉप पे जाते हो, चश्मे की दुकान पे, तो उनका भी क्या नाम होता है? ऑप्टिकल्स शॉप, ठीक है। कोई भी नाम होगा, जैसे शर्मा ऑप्टिकल्स। तो ऑप्टिकल्स क्या कि एक ऐसा मीडियम, आप ग्लासेस पहनोगे और उस ग्लासेस से लाइट पास कर सकती है। तो ऑप्टिक्स टर्म इज एसोसिएटेड विद लाइट। आई होप ये बात समझ में आती है। ऑप्टिकल मीडियम मतलब एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसके थ्रू लाइट पास हो सकती है, उसको क्या बोलते हैं हम? ऑप्टिकल मीडियम। तो इधर हो क्या रहा है? लाइट दो मीडियम से पास कर दी, एक एयर से एयर से वाटर। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है, तो लाइट अपने पाथ से भटक जाती है,
क्या होगा, लाइट विल गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। अब हम इसको ड्रॉ करके बताते हैं आपको। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फॉर यू रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन में हो क्या रहा है बेटा, हम ये लेते हैं दो मीडियम, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, ठीक है। लाइट ये मीडियम 1 में आ रही है, स्ट्रेट लाइन पाथ है, ठीक है, विच इज मेकिंग थीटा एंगल, थीटा 1 एंगल विद द नॉर्मल। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटा, इसको बोलते हैं इंटरफेस। इंटरफेस इज अ लाइन विच सेपरेट्स द टू मीडियम्स, दो मीडियम को सेपरेट करने वाली लाइन को इंटरफेस बोलते हैं। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। हमने क्या देखा, लाइट बिल्कुल ही सीधे रास्ते बिना किसी के भटकाए एक ही रास्ते को फॉलो करती हुई जा रही थी, बट जैसे ही मीडियम चेंज हुआ तो आपने क्या देखा, लाइट ने अपना ओरिजिनल पाथ फॉलो ना करके लाइट बेंड हो गई, ठीक है, लाइट बेंड हो गई। बस दिस बेंडिंग ऑफ लाइट व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इधर हम क्या बोलते हैं, while traveling from one optical medium to another optical medium is called refraction. So refraction में light अपने straight line path से भटक के वापस follow तो straight line ही path करती है, but उसका path अब change हो गया है, उसका path ऐसा था, ठीक है। So it got distracted, either it will bend towards the normal or it will bend away from the normal। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आज इतना सा समझ में आना चाहिए, अभी जो मैं बोल रही हूँ 5 मिनट की क्लास में, वो क्या है, what is refraction? It is the bending of light, it is the bending of light when light travel from one medium to another medium। ऑप्टिकल मीडियम से, ऑप्टिकल मीडियम मतलब दोनों में ही लाइट ट्रैवल कर सकती और लाइट बेंड हो गई। इज दिस क्लियर? क्या ये बात समझ में आता है? अब क्वेश्चन बहुत सारे दिमाग में आ रहे हैं कि मैम लाइट बेंड क्यों हो रही है, ऐसा दो मीडियम में क्या डिफरेंट है, वो सब क्वेश्चंस के हम आंसर अब स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम one medium to another medium, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त लाइट का बेंड हो जाना, इस फिनोमिनन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। बेटा रिफ्लेक्शन में लाइट जिस मीडियम में आई थी उसी मीडियम में वापस चली जाती है, ठीक है। रिफ्लेक्शन में लाइट क्या था, लाइट ने अपना मीडियम चेंज नहीं किया था, बट रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है। टर्म ध्यान रखना, ये रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, बच्चों को प्रॉब्लम आती है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन बोलने में भी, तो आई होप तुम लोगों को वो प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। द फिनोमिना इन द चेंज ऑफ द पाथ ऑफ द लाइट while it travel from one medium to another medium। चलिए बात करते हैं आगे, रब कर दो बेटा। लाइट क्यों बेंड हुई, ये जो हम दो मीडियम्स की बात कर रहे हैं, ऑप्टिकल मीडियम एक सिंगुलर टर्म है, और अगर दो टर्म का को मीडियम में यूज करना है तो हम मीडिया बोलते हैं। मीडिया क्या है, मीडियम का प्लूरल है, ठीक है। तो ऑप्टिकल मीडिया मतलब मैं एक से ज्यादा मीडियम की बात कर रही हूँ, तो ऑप्टिकल मीडिया का मतलब इसमें हम क्या बताना चाह रहे हैं कि बेसिकली लाइट क्यों बेंड हो रही है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज। लाइट बेंड होने का रीजन क्या है, अलग अलग मीडियम की, अलग अलग ऑप्टिकल मीडियम की अलग अलग डेंसिटी होती है। आप हनी को देखो, आप वाटर को देखो, आप एल्कोहल को देखो, हर एक की ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट होती है। नाउ प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज दिस ऑप्टिकल डेंसिटी विद नॉर्मल डेंसिटी इन फिजिक्स, दैट इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम।
ये डेंसिटी और ये डेंसिटी कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक है। ऑप्टिकल ये डेंसिटी सुना है आपने 9th क्लास, जो कुछ बच्चे पढ़ के आए हैं और कुछ जम करके आए हैं तो उनको बताते थे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये आपके घर में जैसे पानी है, पानी की डेंसिटी होती है, कोई भी हर एक एनीथिंग विच कंसिस्ट ऑफ विच हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसकी डेंसिटी होती है, ठीक है। तो प्लीज ये डेंसिटी और ये ऑप्टिकल डेंसिटी कंप्लीटली दो डिफरेंट पिक्चर्स है। तो ये ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है मैं बताने जा रही हूँ। क्या ये बात समझ में आ रही है? हमने बोला लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, बेंड हो रही है। क्या रीजन क्या है? क्योंकि अलग अलग मीडियम की क्या डिफरेंट होती है? ऑप्टिकल डेंसिटीज। अब जरा ऑप्टिकल डेंसिटी पे थोड़ी सी और लाइट डालते हैं, रोशनी डालेंगे, बताएंगे आपको, समझाते हैं वो क्या रहा है। देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट। बेटा अगर हम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में बात करें, जो कि कंपैरेटिव एयर में भी हम यही कंसीडर करते हैं, बहुत कम एयर में कम होती है तो हम ऑलमोस्ट इसके बराबर ही मानते हैं, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की इससे ज्यादा स्पीड नहीं जा सकती है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और दो तरह के मीडियम होते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी जो हम बात कर रहे हैं उसको किस तरीके से बोलते हैं? मीडियम को या तो आप ऑप्टिकली रेयर मीडियम बोलते हो, और दूसरा मीडियम होता है ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, ठीक है। डेंसिटी हम आपको समझा रहे हैं ऑप्टिकल डेंसिटीज को। तो ऑप्टिकल डेंसिटीज में हम दो मीडियम को कैसे बताते हैं? या तो एक मीडियम ऑप्टिकल रेयर होगा या एक मीडियम ऑप्टिकली डेंसर होगा। तो ऑप्टिकल रेयर मीडियम उसे कहते हैं व्हेन द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, जब लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, ठीक है। लिखो जरा, लिखते चलो, आराम से लिखना, समय पूरा देंगे आपको। ठीक है। ऑप्टिकल डेंसर मीडियम किसे बोलते हैं? व्हेन द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, जिसमें लाइट की स्पीड कम होती है उसको ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है, ठीक है। ऑप्टिकली रेयर एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या होता है अगर लिखना चाहो तो? व्हाट इज ऑप्टिकल डेंसिटी? इट इज द एबिलिटी of the medium to refract the light, ठीक है। लाइट को अपने पाथ से कितना भटका सकता है कोई मीडियम, वो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी को डिसाइड करता है, ठीक है। लिखते जाओ, व्हाट इज ऑप्टिकल डेंसिटी? इट इज द एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू refract, refract the light। लाइट कितनी अपने पाथ से भटक सकती है। बेटा रिफ्रैक्शन का मतलब ही बेंडिंग है, ठीक है। लाइट जो पाथ फॉलो कर रही थी उससे भटक गई, ठीक है। तो कोई मीडियम कितना भटका सकता है लाइट को, वो उसकी डेंसिटी को डिसाइड करता है। डेंसिटी दो तरह के मीडियम होते हैं। एक होता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम और एक होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली रेयर मीडियम उसे कहते हैं जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से किसी की भी ज्यादा नहीं होगी, बिकॉज दैट इज द मैक्सिमम स्पीड, है ना। तो इसमें हमने क्या लिखा है? व्हेन द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, हमने ये नहीं लिखा मोर देन 3 × 10⁸, इट इज मोर। एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का मतलब क्या है? व्हेन द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस।
ठीक है, स्पीड की बात हो रही है, तो तुमको जरा हम बता ही देते हैं व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लाइट आखिर अपने पाथ से भटकी क्यों? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही थी तो हुआ क्या, उसकी स्पीड बदल गई। ठीक है, उसकी स्पीड बदल गई तो वो सेम पाथ फॉलो नहीं कर पाई, ऑब्वियसली इट गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन? There is a change in the speed of light when it travels from one medium to another. So write it down. What is the cause of refraction? Refraction का cause क्या है? The change in the speed of light while it travels from one medium to another. क्लास में 100% ध्यान देना पड़ेगा, सब कुछ बोर्ड पे नहीं है, आपको सुनना भी पड़ेगा। ठीक है, What is the cause of refraction? लिखो शौर्य, What is the cause of refraction? The change in the speed of light, the change in the speed of light while it travels from one medium to another medium. The change in the speed of light while it travels from one medium to another medium. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है, उसके कारण ये बेंड हो जाती है और रिफ्रैक्शन के फिनोमेनन को शो करती है। ठीक है, क्लियर है ये बात? सब बच्चों को यहाँ तक आ रहा है समझ में? मैं सारा रिवाइज करा दूंगी, है ना, जो जो अभी हम देख रहे हैं ना, पहले फिर से रिवाइज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं अभी आपसे पूछ भी नहीं रही कि आपको समझ में आ रहा है, बिकॉज मैं एक बार फिर से सारा रिवाइज कराऊंगी। तो हमको ये पता लग गया कि भैया लाइट क्या हो गया है, लाइट अपने पाथ से भटक रही है, रीजन क्या है, लाइट की स्पीड में चेंज आ रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि लाइट कैसे कैसे बेंड होती है। ये लाइट का पाथ था, दो मीडियम में से एक मीडियम हमेशा एक रेयर एक्ट करेगा, एक डेंसर एक्ट। वो आपकी इच्छा है, आपको पता लग जाएगा कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर है, बट फिलहाल मैंने आपको बोला दिस इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ये पहला मीडियम जिसमें से लाइट आ रही है वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, और ये मीडियम मेरा सेकेंड मीडियम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो बेटा इसमें क्या होने वाला है, ये मीडियम मैंने तुमको मीडियम भी बता दिया, ये इधर स्पीड ऑफ लाइट v1 है, इधर स्पीड ऑफ लाइट v2 हो जाएगी। क्या v1 v2 से बड़ी होगी? अरे क्यों ना कर रहे हो, रेयर का मतलब ही क्या है, रेयर का मतलब क्या होता है, व्हेन द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। इज दिस करेक्ट? हाँ जी, दिस इज 100% करेक्ट, v1 विल बी मोर देन v2। होगा क्या, जब लाइट रे एक रेयर से डेंसर मीडियम में बच्चे एंटर करती है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। पाथ होना चाहिए था ये, और वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। ये एंगल है θ1 एंड दिस एंगल इज θ2। तो व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, एंड सेकेंड मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। ये सारे इंफॉर्मेशन काम किए, राइट इट डाउन। डन अनुष्का बेटा? डन, चल। हाँ, बेसिक बता के मैं पूरा वापस से रिवाइज कराऊंगी, है ना, बेसिक बता के मैं पूरा फिर से रिवाइज कराऊंगी, फिर मैं आपसे पूछूंगी समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, इतने में कुछ भी नहीं पूछ रही।
हो गया? यस मैम। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही, ये डेंसर है, ये रेयर है, ठीक है, ये लाइट वापस ऐसे ही एंटर हो रही है, ये V1 है, ये θ1 एंगल से एंटर कर रही है, और इसका पाथ, अगर हम इसके पाथ की तरफ ध्यान दें बेटा, तो ये होना चाहिए था इस तरह का, बट इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कहाँ बेंड हुआ है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर। तो V1 और V2 की जरा स्पीड की बात कर लें तो आपको पता लग ही रहा होगा, रेयर मीडियम मतलब स्पीड ज्यादा, ठीक है, रेयर मीडियम मतलब स्पीड ज्यादा, और लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। बस जब भी लाइट ट्रैवल करेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एक मीडियम ऑप्टिकली रेयर होगा, एक डेंसर होगा, इसके बीच के या तीसरा कोई मीडियम नहीं होता, ठीक है, ऑप्टिकली रेयर एंड ऑप्टिकली डेंसर। इफ ओनली टू मीडियम्स आर देयर, व्हेन यू कंसिडर द फिनोमिनन ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट इट डाउन, फिर मैं आपको पूरा रिवाइज कराने जा रही हूँ। राइट इट डाउन एवरीवन। लिख लो आप लोग। कल ट्रिगो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, तो प्लीज डू नॉट मिस द क्लास, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। नाउ एवरी क्लास विल बी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट चाहे साइंस की हो या मैथ्स की हो, बट हाँ ट्रिगो में मज़ा भी बहुत आने वाला है, धीरे धीरे मज़ा आने लग जाएगा। बना लिया है डायग्राम? टेस्ट लेंगे बेटा? ले लेंगे, 2 दिन पढ़ा लूँ? हाँ ईशा बेटा 2 दिन पढ़ा लो, फिर ले लूंगी। चलिए पूरा रिवीजन करते हैं। क्या क्या देखा अभी तक हमने सबसे पहले देखा रिफ्रैक्शन। आ जाओ, जिसको भी 19-20 कम समझ में आया वो वापस से देख ले। रिफ्रैक्शन क्या होता है? ये एक ऐसा फिनोमिनन होता है जिसमें जब लाइट एक मीडियम 1 मिड 1 से मिड 2 में जाती है, मीडियम 2 में जाती है, तो वो जो अपना स्ट्रेट लाइन पाथ होता है उससे वो भटक जाती है। इट बेंड, जाना था ऐसे, इट बेंड, जाना था ऐसे, इट बेंड। सो इस बेंडिंग ऑफ लाइट को आप रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसके लिए क्या 2 नेसेसरी कंडीशन है कि लाइट का मीडियम चेंज होना चाहिए, लाइट का मीडियम चेंज होना चाहिए। इधर मीडियम का क्या मतलब है? ऑप्टिकल मीडियम हमने आपको बताया। ऑप्टिकल मीडियम एक ऐसे मटेरियल को बोलते हैं जिसमें से लाइट पास हो सकती है, अल्कोहल है, वाटर है, एयर है, दीज आर द मीडियम थ्रू व्हिच द लाइट पासेस। तो इस फिनोमिनन के लिए हमको चाहिए कि लाइट एक मीडियम से दूसरे लाइट मीडियम में एंटर करे, तो ही ये फिनोमिनन देखने को मिलेगा। इन मीडियम की क्या खासियत होती है? हर एक मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट होती है। ऑप्टिकल डेंसिटीज, एवरी मीडियम हैज डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑप्टिकल डेंसिटी? ऑप्टिकल डेंसिटी इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू रिफ्रैक्ट द लाइट। बेटा रिफ्रैक्ट का मतलब आज से क्या है? रिफ्रैक्ट का मतलब आज से है बेंड, ठीक है। अब लाइट के पाथ को भटकाना, तो किस मीडियम में कितनी क्षमता है लाइट के पाथ को अपने पाथ से भटकाने की, उस क्षमता को आप ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी शुड नेवर बी कंफ्यूज विद डेंसिटी विच इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ये टर्म मैं बार बार बोलती हूँ बच्चों को, जिन लोगों ने पढ़ा है उनको जरूर डेंसिटी के बारे में पता होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आप पीसीएम लेने का सोच रहे हो तो ये यू कैन नॉट लीव दिस टर्म, तो आपको ध्यान रखिए
ये डेंसिटी शुड नॉट बी कंफ्यूज विद ऑप्टिकल डेंसिटी, दीज टू आर डिफरेंट टर्म्स, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन देम। नाउ ऑप्टिकल डेंसिटी की हम बात करें तो बेटा ऑप्टिकल डेंसिटी दो तरह की होती है। ऑप्टिकल, अगर हम मीडियम की डेंसिटीज की बात कर रहे हैं, दो मीडियम की, तो दो मीडियम या तो ऑप्टिकली रेयर होते हैं या ऑप्टिकली डेंसर होते हैं। रेयर का मतलब वो होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। आप समझने के लिए समझ सकते हो कि लाइट को भटकाने वाले पार्टिकल्स कम है। ठीक है, रेयर है, लाइट को भटकाने वाले पार्टिकल्स कम है। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वो होता है जिसमें स्पीड घट जाती है, मतलब पार्टिकल ज्यादा है तो शायद लाइट इधर उधर टकरा रही है और वो स्लो डाउन हो गई उसकी स्पीड। हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वो होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट कितनी रहती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे ज्यादा किसी भी मीडियम में नहीं, मतलब मैक्सिमम तो यही है। अब अगर एयर से आप किसी भी मीडियम में लाइट को लेके जाओगे तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल ही बेंड होगी। फिर हमने देखा लाइट कहाँ से कहाँ बेंड होती है। अगर मीडियम 1 रेयर है, मीडियम 2 डेंसर है, तो लाइट रे रेयर से डेंसर में मूव करती है तो स्पीड पहले मीडियम में ज्यादा होती है, दूसरे मीडियम में कम होती है और वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। जब लाइट रे डेंसर से रेयर में एंटर कर रही है, ये है डेंसर और रेयर, ये है रेयर। ये डेंसर और रेयर किसकी टर्म में होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी की टर्म में। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या है भैया, लाइट को अपने पाथ से भटकाना। तो ऑप्टिकल डेंसर मीडियम से रेयर में जाएगी तो लाइट भटकेगी, बट इस बार कहाँ भटकेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और स्पीड v2 मीडियम में v2 स्पीड कंपेयर टू v1 ज्यादा है। अब इतना सब कुछ जो हमने अभी की क्लास में देखा है, आधे घंटे की क्लास में, लेट मी नो क्या सबको क्लियर है, सारी चीज वापस से रिवाइज करा दी है। कोई भी टर्म में कंफ्यूजन है तो चैट विंडो पे लिख दो, मैं वापस से समझा दूंगी। 2 बार समझाने का रीजन यही है जिससे कि हर एक चीज, बेटा इंटरफेस अनुष्का, बेटा इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस इज द सेपरेटिंग, इट इज अ लाइन विच सेपरेट द टू मीडियम। ठीक है, इट इज अ लाइन विच सेपरेट द टू मीडियम। ये आपको बता रहा है इस लाइन के ऊपर मीडियम 1 है, इस लाइन के नीचे मीडियम 2 है, तो ये एक लाइन होती है जो कि दो मीडियम्स को सेपरेट करती है। हाँ, अक्षता ने क्या लिखा है, मैम इज इट नेसेसरी दैट द ऑप्टिकल मीडियम हैज टू बी ट्रांसपेरेंट और कैन बी ट्रांसलूसेंट ऑल्सो। बेटा अगर ट्रांसलूसेंट होगा तो वो चल जाएगा, बट ये फिनोमिनल बहुत क्लैरिटी से दिखेगा नहीं आपको। इफ यू वांट द क्लैरिटी इन द एक्सपेरिमेंट दैट इज टेकिंग प्लेस, तो उसके लिए ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को ट्रांसलूसेंट मटेरियल होने के कारण वो फिनोमिनल हो रहा है बट दे आर नॉट एबल टू वॉच इट। ठीक है, वो उसके गवाह नहीं बन पा रहे बिकॉज उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई हो भी रहा है या नहीं। कई बार होती है ना, दूर कोई चीज है तो 4 लोग बोलते हैं हाँ है और 2 लोग बोलते हैं हाँ नहीं है, तो ये वो वाली सिचुएशन हो सकती है। बट ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा तो भैया जिस बच्चे की आंखें कमजोर होगी उसको ये नजर नहीं आएगा, अदरवाइज द बच्चा विल से कि हाँ पेंडिंग हो रही है। डिड यू गेट योर आंसर अक्षिता? ओके, तो हम इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि मीडियम ट्रांसपेरेंट होगा तो विजिबिलिटी, क्लैरिटी ऑफ एन एक्सपेरिमेंट विल बी मोर, दैट्स इट। और कोई रीजन नहीं है, और कोई रीजन नहीं है। यू कैन डू द एक्सपेरिमेंट इन ट्रांसलूसेंट ऑल्सो। ठीक है, आई होप सबने बोल दिया है, और जो मेरे खास बच्चे हैं उनका तो मैं नाम ही पुकारूंगी। हाँ जी, वंश, लेट मी नो। मैम, हाँ जी, 1 मिनट रुकेंगे बेटा। वंश, पलाश, इनको तो मैं बताऊं पूछूंगी नहीं तो ये तो मुझे बताएंगे नहीं ना। क्या भाई आप लोग बता दीजिए, वंश, पलाश, प्रियांशी। ठीक है, आप लोगों का क्या स्टेटस है, समझ में आया है या नहीं आया? बोलो माही, क्या पूछना है आपको? मैम इन्हें फिक्स होता है कि डेंसर और रेयर, मतलब डेंसर ऊपर लिखी और रेयर नीचे। वाह बेटा, आपने तो कॉन्सेप्ट ही नहीं सुना। इसका मतलब जब आपने लिखा नहीं कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये बात लिखी है नहीं लिखी?
उसके अंदर हाँ, ये लिखी रेयर, है। हाँ तो लिखिए, तो आप खुद ही देखो, आप खुद देखो ना, जब लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है तो ऊपर वाला रेयर है, नीचे वाला डेंसर है। जब लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो रही है तो ऊपर वाला डेंसर है, नीचे वाला रेयर है बेटा। जब आपने लिखा है तो ये क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, बट मीडियम वन जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, रेयर डेंसर एनीथिंग। और कोई ओके डाउट? मैम। हाँ, और कोई डाउट किसी को? यस बड़े, किसी को कोई डाउट नहीं है, आ रहा है समझ में? फिर से बोलूं एक बार? हाँ क्लियर है, सबको दिया क्लियर है बेटा? रिफ्लेक्शन बेंडिंग क्यों हो रही है? लाइट की स्पीड में चेंज आ रहा है। दो तरह के ही मीडियम होंगे, या तो रेयर होगा या डेंसर होगा। रेयर मतलब जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, डेंसर मतलब जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। रेयर से डेंसर मतलब लाइट की स्पीड का घटना टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होना। डेंसर से रेयर मतलब लाइट की स्पीड का बढ़ना और अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाना। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इसमें क्वेश्चन आपको आना चाहिए, क्या? अगर लाइट दो मीडियम में ट्रैवल कर रही है, बट इफ इट इज एंटरिंग नॉर्मली देन इट विल गो स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन, ये 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। अगर लाइट रे, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, मतलब दो डिफरेंट डेंसिटीज के मीडियम है। एक एयर हो सकता है, एक वाटर हो सकता है, वाटर एयर कुछ भी ले लो, बट दो डिफरेंट मीडियम के हैं। बट लाइट रे अगर नॉर्मली फॉल कर रही है, नॉर्मली समझते हो ना, मतलब सरफेस से 90 डिग्री एंगल, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। व्हेन द light is passing normally through the surface, then it will go undeviated, it will go straight, it will follow the same path। ठीक है, लिख लीजिए, 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं कभी आप लोगों से। चलिए बढ़े आगे। अब आते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल and the refracted ray, पेन चेंज कर देते हैं, रे लिख दिया, रे। The incident ray, the reflected ray, the normal। ठीक है, इसको पहले refracted ray लिखो क्योंकि नॉर्मल के लिए टर्म डालना है अपन। The incident ray, the refracted ray and the normal at the point of interface, and the normal to the interface of two media at the point of incidence, all lie in the same plane, करें एक्सप्लेन? बता दें बच्चों आप लोगों को क्या कह रहा है? बहुत ही सिंपल सी बात कह रहा है। ये इंटरफेस है ना, इंटरफेस इज अ सेपरेटिंग लाइन। इंटरफेस दो मीडियम को सेपरेट करने वाली लाइन होती है। ये आपका नॉर्मल है। ये कह रहा है द इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, द इंसिडेंट रे, दिस इज योर इंसिडेंट रे IR, this is RR refracted ray, and the normal to the interface, normal कहाँ है?
इंटरफेस के ऊपर है ऑफ टू मीडिया, दो मीडिया का जो इंटरफेस है उसके ऊपर नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये पॉइंट है जिसमें लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये सारे के सारे क्या हैं, एक ही प्लेन में है। बेटा ये बोर्ड पे मैं बना पा रही हूँ ना, इसका मतलब ये एक ही बोर्ड क्या है, बोर्ड प्लेन का मतलब समझते हो, जिसका x और y दो ही एक्सेस होती है, y या z या x। प्लेन का मतलब तुम लोगों को शायद नहीं पता है, छोटे बच्चे हो, 2D का मतलब समझते हो, टू डायमेंशन। जैसे कि आपकी शीट होती है, आपका पेपर, जिस पेपर पे आप लिख रहे हो वो 2D है, मैं आपके सामने खड़ी हूँ, आई एम नॉट 2D, ठीक है, आई एम 3D। तो ये बोर्ड क्या है, बोर्ड के ऊपर जो भी मैंने लिखा है वो क्या है, 2D है, जिसका x और y है। तो इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो ये सभी एक ही प्लेन में ही लाई कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड लिख लो, सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is constant. Sin I by sin R is equals to constant. लिखो यहाँ तक, ये लॉ है बेटा, याद करना पड़ेगा, है ना, लिख लेना। बोलो पे The ratio of क्या आगे sin की स्पेलिंग है, SINE, ये पूरी स्पेलिंग होती है, जो SIN लिखते हैं वो शॉर्ट फॉर्म होती है। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री तुम कल पढ़ोगे ना, सो देन यू विल कम टू नो। साइन कॉस तुमने सुना है क्या, जैसे कॉस जो होता है, मेरे मुंह से सुना होगा मेरे स्टूडेंट्स ने, तो साइन कॉस टेन, तो बेटा ये फुल फॉर्म नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म है। कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन, टैन का पूरा नाम होता है टेंजेंट, कॉट का पूरा नाम होता है कोटेंजेंट, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स है। यहाँ पे मैंने SINE गलती नहीं करी है, जानबूझ के लिखा है, मतलब ये सही लिखा है क्योंकि ये फुल फॉर्म है। अब यहाँ पे भी एक तो SINE लिखना, यहाँ पे जो SIN लिखा है वो शॉर्ट फॉर्म है, मतलब खाली ई हटा दोगे तो वो शॉर्ट फॉर्म हो गई, बहुत ज़्यादा नहीं हटाया है, बट हाँ साइन आई को पूरा बोलने का क्या तरीका होता है, कल को सिखाएंगे तो तुमको पूरा बोलना भी दिखाएंगे। एक्चुअली इसको पूरा, जब साइन आई को पूरा लॉगरिथमिक फॉर्म में बोला जाता है, साइन ऑफ एंगल आई, एंगल आई का भी पूरा नाम है, तो हम यहाँ पे बोलते हैं साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये साइन ऑफ। इसको अगर आप डायरेक्टली अभी बोल रहे हो साइन आई, हमने ऑफ खा लिया और साइन का ई खा लिया, ठीक है। तो अभी इतना बॉदर मत करो, बट हाँ तुम्हारा क्वेश्चन करेक्ट था, SINE ये फुल फॉर्म है, ये पूरा नाम है, और SIN शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। कल की क्लास में क्लियर हो जाएगा क्योंकि कल हम ट्रिगोई पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। बढ़ो आगे, रब कर दूं इसको, हाँ लिखो मैम प्लीज एक्सप्लेन द सेकंड। क्या सेकंड तो एक्सप्लेन किया ही नहीं है, सेकंड सिर्फ लिखवाया है, एक्सप्लेन तो किया ही नहीं है, एक्सप्लेन तो करूँगी अभी, है ना। सेकंड पढ़ाया नहीं है बेटा, सिर्फ लॉ लिख दिया है, मेरे पास स्पेस ही नहीं है ना, तो समझाऊंगी अभी। डन, चलो आओ सेकंड को समझेंगे। हाँ आओ देखो जरा, ये मीडियम 1 है, मीडियम 1 और 2 की जगह अपन रेयर डेंसर ले लेते हैं, ये रेयर है ये डेंसर है। तो तुम्हें पता ही है लाइट रे क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, मेरी ख्याल से पता लगने लग गया होगा।
ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। कैन यू मेक आउट कि दोनों इक्वल नहीं है? जैसे कि हमारे रिफ्लेक्शन के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस वाज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें ऐसा नहीं है। तो इधर हम क्या बोल रहे हैं, साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर का रेशो कांस्टेंट होता है। इस रेशो का नाम है जिसको पढ़ना है और जिसमें बच्चे जबरदस्त कंफ्यूज होते हैं और बहुत बार मुझसे पढ़वाते हैं, ठीक है, मतलब मेरा रिवीजन कराते हैं। सो साइन आई बाय साइन आर इज, इनका रेशो कांस्टेंट होता है, मतलब ये दोनों वैल्यू से डिफरेंट होगी। साइन आई साइन आर, हर बार आई चेंज होगा तो आर चेंज होगा, बट इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। समझ रहे हो ना? क्या ये बात समझ में आ रही है? आई की वैल्यू चेंज करोगे तो आर की वैल्यू डेफिनेटली चेंज होगी, बट साइन आई बाय साइन आर कभी चेंज होगी। ठीक है, तो जरा समझने की कोशिश करते हैं मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। आओ जरा देखें, ये कांस्टेंट को एक नाम दिया गया है। इस कांस्टेंट का बेटा नाम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बड़ी क्लासेस में म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये यू नहीं है, ये म्यू है, MEW म्यू। म्यू कैसे बनाते हैं? यू का ये जो पहला डंडा होता है इसको थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड करते हैं। दिस इज द स्टाइल टू ड्रॉ इट। तुम्हारी इच्छा नहीं पड़े तो बेटा एन बनाओ, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन है। ठीक है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई बाय साइन आर को बोलते हैं, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो अपन डिस्कस करेंगे। ये जो कांस्टेंट है बेटा इसका नाम है, वो नाम क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, दिस कांस्टेंट हैज अ नेम, उसका नाम क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एन से। बट ये अभी भी इनकम्प्लीट है ना, आप इतना लिख लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बट इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मिस मत करना आप। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे लिख लो इसको एक बार तो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, पूरा नाम एक बार यहाँ पे लिख लो, ऑफ मीडियम टू with respect to medium 1, with respect to medium 1। ठीक है बेटा, इसको शो कैसे करते हैं? N21, N21 को पढ़ना सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज N21? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू with respect to medium 1। ठीक है, कुछ बुक में इसको N2 और इसके सर पे 1 होगा। आई वोंट से कि आपको सारे पता होने चाहिए, हम ये ही यूज करेंगे। बट अगर ऐसा दिख जाए तो ये मत सोचना कि मैम ने तो हमको बताया ही, मैम ने बता दिया है। हम ये ही यूज करेंगे, हम सिर्फ ये यूज करेंगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं कराना चाहती। मैं ये भी यूज नहीं करूंगी, मैं सिर्फ N यूज करूंगी। अगेन कोई दूसरी रेफरेंस बुक्स में आप देखो या गूगल सर्च कर लो तो आपको म्यू सिंबल मिल जाए तो मैंने सब तरीके से क्लियर कर दिया है कि इसका सिंबल म्यू भी होता है, एन भी होता है। इस एन को ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं और हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अपनी तरफ से सारी चीजें क्लियर करती हुई चल रही। लिख लो बेटा। अब आज की क्लास में बस म्यू के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी बातें करनी है इसकी। सिंबल ही छोटा है, ये काम बड़े बड़े हैं इसके। लिख लो आप लोग, लिख लिया? बना रहे हो नोट्स? मैम, हाँ बोलो दीपांशी। मैम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पूरा नाम ऐसे बोलते हैं हाँ। या फिर सिर्फ? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने आप में इनकम्प्लीट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 या मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 बोला जाता है। बेसिकली ये रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोल लो या एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव, ये सारी टर्म्स आएंगी। तो मैं मतलब पढ़ते जाओ अभी तक मेरे साथ, है ना। बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन डे टू डे लाइफ में यूज कर लेते हैं, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनकम्प्लीट होता है क्योंकि ये दो मीडियम के रिस्पेक्ट में ही होता है। रिलेटिव टर्म होती है। रिलेटिव का मतलब समझती हो क्या? रिलेटिव टर्म मतलब आप एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर कर रहे हो, तो यू ऑलवेज नीड अ रिलेशनशिप। रिलेटिव का मतलब क्या है? रिलेशन। रिलेशन दो के बीच में होती है, दो से ज्यादा के बीच में होती है। इधर हम रिलेशन किसके बीच में पढ़ रहे हैं? दो मीडियम के बीच में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम्स के बीच में कैसे रिलेशनशिप है उसके बारे में बात करते हैं। क्या बोल रही हो? भी होता है क्या? हाँ 1-2 भी होता है बेटा, 1-2 भी होता है, 2-1 भी होता है, सब होता है। अभी शुरुआत हुई है, मैंने बोला ना ये टॉपिक वास्ट है और कंफ्यूजिंग है। तो अभी तुम मेरे को सुनो, ठीक है? अभी तो मैं चालू हुई हूँ इस टॉपिक में, कुछ नहीं बताया। चलो स्टार्ट करते हैं, इसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं N21। बेटा N21 को फिर से मैं लिख रही हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, जो पहले लिखा होता है, ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मीडियम 1 ये इसका N21 का पूरे नाम है। ये किस किस के बराबर है? बेटा पहले तो तुमको ये समझ में आनी चाहिए बात, लाइट रे मीडियम 1 से 2 में एंटर कर रही है। इसमें लाइट रे कहां से कहां एंटर कर रही है? 1 से 2 के अंदर। तो ये जो N21 है ये किसके बराबर है? एक तो sin I बाय sin R के बराबर। दूसरा इसका एक और फॉर्मूला है V1 बाय V2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, N21। ये वाला फॉर्मूला बहुत ये याद करना है। N21 का याद कर लो, N12 का अपने आप हो जाएगा और जरूरत भी नहीं है। इनफैक्ट याद बस यही करना है, जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ उतना ही याद करना। कॉपी करो और मुझे फिर बताना डालना। मैं 2 मिनट बैठ गई हूँ तो मुझे बता देना, तो मैं खड़ी हो जाऊंगी। जो ब्लॉक में डाला है वो आपको लर्न करना है, तो उसके ऊपर लर्न भी लिख लो, कि मतलब आप ये नहीं सोचें कि ठीक है नहीं, वो लर्न ही होगा। तो राइट इट डाउन, लर्न। मैम डन। ओके बेटा। Ma'am, if the optical density of the optically denser medium is more than the optically rare medium, then when light travel from denser to rare medium, how is the speed of light more in denser medium? बेटा आपने कुछ गलत समझ लिया है या गलत आप ये लिख रहे हो। मैम, if the optical density of the optical denser medium is more, optical density ऑप्टिकल मीडियम की ज्यादा होती है। अब वो ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या है? बेंडिंग ज्यादा होती है, ठीक है? बिकॉज व्हाट इज ऑप्टिकल डेंसिटी? ऑप्टिकल डेंसिटी इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटीरियल टू एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू रिफ्रैक्ट द लाइट, ठीक है? जो जितना लाइट को बेंड कर सकता है। अब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में स्पीड तो कम ही हो रही है और लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल ज्यादा बेंड हो जाएगी अगर आपके गिवन मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। तुम्हारे इस क्वेश्चन को देखो, मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अक्षिता ध्यान दो, ये एयर है, ये वाटर है, ये एयर है और ये हनी है, ठीक है? लाइट दोनों में
θ1 एंगल से एंटर कर रही है। दोनों में वाटर और हनी सेकेंड मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। वाटर और हनी दोनों ही डेंसर है, मगर ऑप्टिकल डेंसिटी हनी की ज्यादा है। तो हमने बोला अगर इसमें लाइट रे ऐसे बेंड हुई, इसमें लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल ज्यादा होगी। अगर मैं θ2 लिखूं और इसको θ3 लिखूं तो बेटा θ2 θ3 से ज्यादा है। शायद मेरी बात समझ पा रहे हो, ये सबके लिए है। मैं तुम्हारे क्वेश्चन से ये समझाना चाह रही हूँ, दोनों ही डेंसर मीडियम है, वाटर भी हनी भी, बट और दोनों में ही लाइट एयर से आ रही है। जब लाइट आ रही है नॉर्मल से, दोनों में ही सेम एंगल बना रही है θ1 θ2, बट फिर भी दोनों में बेंडिंग अलग है। दोनों में टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है, क्यों? क्योंकि डेंसर मीडियम है। बट दोनों में बेंडिंग अलग होने का रीजन क्या है? दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट है। जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल ज्यादा होगी। तो हनी वाली लाइट, हनी में जब लाइट एंटर कर रही है वो ज्यादा बेंड हो रही है एज कंपेयर टू वाटर के। बेंड दोनों में हो रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल दोनों में हो रही है, बट ज्यादा बेंडिंग मतलब स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा कम हो रही है। मतलब अगर मैं स्पीड बोलूं, अगर इधर स्पीड v1 स्पीड रैंडम वैल्यूज ले रही, छोटी वैल्यू यहाँ पे 50 थी, ऑल्दो लाइट की स्पीड कभी भी 50 होती नहीं है, बट मैं समझाने के लिए ले रही। इधर लाइट की स्पीड 40 हो गई और इधर लाइट की स्पीड 25 ही रह गई। तो दोनों में कम हुई, बट कंपैरेबल किस में ज्यादा कम हुई है? हनी के अंदर, क्योंकि हनी की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होना मतलब स्पीड और भी कम हुई। डू नॉट गेट कंफ्यूज ऑप्टिकल डेंसिटी विद डेंसिटी। मैं फिर से बोलूंगी। बताओ अक्षता, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है क्या? हाँ जी अक्षता, हाँ आ गया है। ईशा तुम ये पार्ट सुनती ना तो तुम्हारे पार्ट का भी एक्सप्लेन द डेफिनेशन अगेन। किसकी डेफिनेशन वापस बताओ? किसकी डेफिनेशन? रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन तो सिर्फ रिफ्रैक्शन की पड़ी है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हो, हाँ चलो ये बेटा, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक है ना, ये एक बारी में किसी भी बच्चे को 70% भी दिमाग में नहीं उतरता है ना। तो इसलिए तो बार बार बच्चा मुझसे रिपीट करवाता है। आई एम देयर, मैं करूंगी, मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, जिस तरीके से भी कर सकती हूँ, जितनी बार भी कर सकती हूँ, आई विल डू दैट। तो घबराना नहीं है, सिर्फ सीखने की कोशिश करनी है। इनफैक्ट इस एग्जाम्पल से भी आपको बहुत चीजें सीखने को मिली होगी। दोनों में लाइट एयर से एंटर कर रही है, दोनों में डेंसर मीडियम में जा रही है, बट दोनों में बेंडिंग डिफरेंट है। क्यों बेंडिंग डिफरेंट है? क्योंकि दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट है। जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी हनी की ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम हुई है, ज्यादा कम हुई है। मतलब ज्यादा कम ही बोलना पड़ेगा, और क्या बोलूं। अगर ये डायग्राम बना लो, ये तुम्हें फायदा देगा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। एवरीवन प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम। इसमें ये जो वैल्यूज लिखी हुई है उससे चीजें समझ में ज्यादा आती है। लिख लो ये डायग्राम। बोलो तो इसको वापस बड़ा बड़ा बना दूं क्या? अच्छा ठीक है। तुम इधर पास, हाँ बड़ा बड़ा बना देते हैं। बना लो ये डायग्राम, समझने में काफी रहे, आसान हो जाएगा। पेन भी दूसरे ले लेते हैं। ये वाटर, ये एयर, ठीक है। θ1 θ2, θ1 ग्रेटर देन θ2। फिर से लाइट एयर से ही एंटर कर रही है, सेम एंगल ही बना रही है θ1। वी आर कीपिंग ऑल द पैरामीटर्स सेम। डिफरेंट क्या कर रहे हैं? मीडियम को।
ये θ3 एंड दिस मीडियम इज हनी। इसमें भी θ1 θ2 से ज्यादा है, बट व्हेन यू कंपेयर θ2 एंड θ3 तो θ2 ज्यादा है। तो आपने क्या बोला? ऑप्टिकल डेंसिटी, प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज। ऑप्टिकल डेंसिटी, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रिफ्रैक्ट, बेंडिंग, किसमें बेंडिंग ज्यादा हो रही है? हनी में। तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? मोर। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ हनी इज मोर देन वाटर, मोर देन वाटर, ठीक है, मोर देन वाटर। तो स्पीड ऑफ लाइट की अगर हम बात कर लें, ये v1 है, ये v2 है और ये v3 है। तो यस, v1 इज ग्रेटर देन v2, रेयर से डेंसर है, ये बात तो सबको समझ में आती है। और v2 और v3 में बात करें तो v2 इज ग्रेटर देन v3। अब मुझे बताना ये सारी इंफॉर्मेशन लिखने के बाद समझ में आ रही है, और मुझे चैट सेक्शन में बताएं। When light travel from water to air, then where will the speed of light be more? Definitely air, definitely air अक्षता। डेंसर से रेयर में लाइट जा रही है तो डेफिनेटली रेयर मीडियम में ज्यादा होगी। एयर विल एक्ट लाइक अ रेयर मीडियम। हमेशा लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कम ही थोड़ा होती है। जब लाइट रे डेंसर से रेयर में आएगी तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ेगी और वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी और स्पीड ज्यादा होगी। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ज्यादा नहीं होती है। और कोई क्वेश्चन? मुझे इसको ड्रॉ करने के बाद बताएंगे आपके क्वेश्चंस भी और आपको सब क्वेश्चंस का आंसर मिल रहा है क्या। हाँ जी अक्षता, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। स्वस्ति क्लियर है बेटा? बट मैम इन द सेकेंड केस यू रोट v2 विल बी ग्रेटर देन v1। कहाँ लिख दिया? कहाँ लिख दिया बेटा? सेकेंड केस रेयर टू डेंसर वाला बेटा गलती से लिख दिया होगा अक्षिता, या फिर तुमने गलत कॉपी कर लिया होगा। ये डेंसर है, ये रेयर है। लाइट रे को ऐसा जाना था बट वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई है, तो v2 इज ग्रेटर देन v1। उल्टा साइन लगाया था क्या मैंने? यही लगाया था भाई। यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं वो तो यही बोल रहे हैं कि मैम आपने यही लगाया था। ये साइन ही होगा, v2 मीडियम में स्पीड ज्यादा होगी। दीपांशु यही लगाया था मैंने, v2 ही लगाया था ग्रेटर। हाँ Yes, देखो, ma'am. हाँ देखो अक्षिता भैया आपने मिस्टेक करी है, बट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि मिस्टेक तो हो गई सो हो गई। तो ये बताओ चीज क्लियर हो गई क्या? यस अक्षिता, इज इट क्लियर नाउ? हाँ ओके चलो गुड। एक छोटी सी गड़बड़ जाए तुमसे हो जाए मुझसे हो जाए, बट हाँ पूरा कंसेप्ट हिल जाता है और कंफ्यूजन बढ़ जाता है। यस मैम क्लियर, ओके डन। चलिए फिर से अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आए भाई, वो तो रह ही गया। हाँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैंने तुमको फॉर्मूला याद बताया। n21 की बात कर रहे हैं, बस उसी की बात करेंगे हम। n21 इज इक्वल टू बेसिकली साइन i बाय साइन r। याद क्या रखना है इसमें? पहला मीडियम फर्स्ट मीडियम है जिसमें लाइट इंसिडेंट हुई है, और r2 सेकेंड मीडियम है जिसमें लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, विच इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। इसका क्या मतलब है देखो, समझ लो, अभी समझ में आ जाएगा। ये मिड 1 है, ये मिड 2 है। अगर बेटा ये रेयर मीडियम है, ये रेयर है और ये डेंसर है, ये डेंसर है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, v2 की स्पीड v1 से कम होगी अगर रेयर से डेंसर में बात कर रहे हैं तो बेसिकली n21 क्या है? अब मैं इसको एक बार खाली, चलो n21 ही रहने दो, v1 अपॉन v2। तो व्हाट इज v2? v1 अपॉन n21 है ना, इनकी पोजीशन चेंज कर दी। अब इसको पढ़ो, अब इसको पढ़ो। व्हाट इज v2? क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम is 1 by n21 times reduces
द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। ये क्या बता रहा है? 1/n टाइम्स स्पीड रिड्यूस हो गई है। अरे नीचे कोई भी फैक्टर आ जाता है तो रिजल्टेंट वैल्यू छोटी हो जाती है ना, डिनोमिनेटर आ गया तो रिजल्टेंट वैल्यू छोटी हो गई। तो हम यही तो बोल रहे हैं, लाइट रे रेयर से डेंसर में आ रही है तो लाइट का स्पीड कम होगी। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम? द स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम इज 1/nth टाइम द स्पीड ऑफ v1। और दूसरे तरीके से क्या बोलेंगे? द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम रिड्यूसेस बाय द फैक्टर ऑफ n एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम में जो लाइट की स्पीड थी वो n फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगी जब लाइट रे सेकेंड मीडियम में आएगी। तो n बेसिकली क्या है? लाइट की जो स्पीड है रेयर और डेंसर में, उसको कंपेयर करके एक रेशियो दे रहा है। तो n इज जस्ट अ नंबर, इट डजंट हैव एनी यूनिट, इट इज जस्ट अ नंबर, अ कंपेरेबल नंबर, जो आपको ये बताता है कि लाइट स्पीड ऑफ लाइट कितने गुना कम या ज्यादा हो रही है डिपेंडिंग कि लाइट रे रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयर में आ रही है। इट इज जस्ट अ नंबर दैट विल ओनली कंपेयर द टू स्पीड्स। आई होप ये बात आ रही है समझ में, डाइजेस्ट करो, उतारो, एब्जॉर्व करो, जैसे भी, ठीक है। इट इज जस्ट अ नंबर, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, लिख लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इज जस्ट अ नंबर, इट इज अ नंबर, इट इज जस्ट अ नंबर। ये छोटी छोटी चीजें जो मैं बताती हूँ लिख लो, इसकी यूनिट एग्जाम में पूछी जाती है, फिर बच्चे लिख के भी आते हैं। तो इट इज जस्ट अ नंबर, इट डजंट हैव एनी यूनिट, it only compare the speed of light, it is the ratio between the speed of light in two mediums। दो मीडियम में जो लाइट की स्पीड आई है वो दो लाइट जो स्पीड से उनका रेशियो बता रहा है, तो वो एक नंबर है, वो आपको ये बताता है कि लाइट की स्पीड कितने गुना कम या ज्यादा हो रही है डिपेंडिंग कि लाइट रेयर से डेंसर में आ रही है या डेंसर से रेयर। अगर रेयर से डेंसर में आएगी तो आप बोलोगे n टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी, अगर डेंसर से रेयर में आएगी तो आप बोलोगे n टाइम इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्या लिखा है भाई? अरे समझाई अनुष्का, समझाई रही हूँ बेटा, समझाई रही हूँ मैं, सारी चीजें समझाई रही हूँ। मैंने एक केस लिया यहाँ पे रेयर से डेंसर, ठीक है। तुमको पता है स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, इतना तो अभी तक याद हो गया ना कि लाइट रे रेयर से डेंसर में आ रही है तो स्पीड कम हो रही है। आपने n21 इक्वल्स टू लिखा v1/v2, ये लिखा हुआ n21 इक्वल्स टू v1/v2, n21 को नीचे ले गए, v2 को इधर ले गए। अब तुमने क्या मैथ्स पढ़ी है, उसमें ये होता है कि जब भी डिनोमिनेटर में कुछ आता है तो रिजल्टेंट वैल्यू छोटी हो जाती है, इतनी बात समझ में आती है भैया। इसी को अगर मैं मल्टीप्लाई करती तो उतने टाइम्स बढ़ जाती, बट इधर तो क्या हो रहा है, ये अपॉन में है, डिनोमिनेटर है, तो ये रिजल्टेंट को छोटा बनाएगा। बताओ अनुष्का, बनाएगा या नहीं बनाएगा? तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम? द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम इज विल गेट रिड्यूस n टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। एक तरीका है बोलने का, है ना, इट इज जस्ट अ स्टाइल, यू हैव टू लर्न दैट स्टाइल, जो कि आप धीरे धीरे ही सीख पाओगे। आज के चैप्टर में बहुत सारी नई चीज़ें हैं, बहुत सारी न्यू टर्मिनोलॉजीज है, और ये एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खुद में इतनी सारी चीज़ें रख के बैठा हुआ है, तो लगता है समय, ठीक है। पढ़ाने जब मैं पढ़ाती थी तो मैं तो पढ़ाते पढ़ाते कंफ्यूज हो जाती थी, तो इट्स ओके। चलिए, आई बात समझ में? अच्छा, मैं रेयर डेंसर लिया, एक बार डेंसर रेयर भी ले लें। ये तो बच्चों को ये लगता है कि मैम डेंसर रेयर में क्या होगा। ये लिख लिया है सबने? लिख लिया है, ठीक है। अब डेंसर रेयर ले, उल्टा केस का। डेंसर रेयर, ठीक है। अभी भी ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, n21 ही ले रहे हो तो v1/v2 ही आएगा। सॉरी, ये गलत बना दिया। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट बढ़ती है,
V2 की स्पीड। अब तुम बोलोगे मैम वापस से वही रिलेशनशिप आ गया। बेटा इधर N2 की वैल्यू अपने आप कम होगी, मैं उधर वैल्यू बता देती हूँ आपको, एक रैंडम वैल्यू ले रही हूँ। बेटा अगर रेयर से डेंसर है, रेयर टू डेंसर, अगर आपको N21 की वैल्यू इस केस में दे रखी है तो वो होगी 2। अगर डेंसर से रेयर है, डेंसर से रेयर आपको वैल्यू दे रखी होगी N21 की और वो होगी 1/2। अब 1/2 को इधर पुट करोगे तो 2 जंप करके ऊपर जाएगा तो 2 गुना बढ़ रही है स्पीड। ठीक है, तुम बोलोगे मैम अभी भी तो n नीचे चला गया है। अरे नीचे तो गया बट n की वैल्यू में ध्यान देंगे ना। ठीक है, तो तुम्हें तो सच बोलूं ये कोई काम का नहीं है। अगर मैं तुमको कंफ्यूज नहीं करना चाहूँ, मेरे को सिर्फ समझाना था कि n इज जस्ट अ नंबर विच कंपेयर द टू वेलोसिटीज। ठीक है, तुमको बस ये फॉर्मूला याद करना है बस, और सारी चीजें भूल जाओ। ठीक है, और सारी चीजें भूल जाओ, मैं कह रही हूँ forget everything, है ना। सिर्फ इस चीज पे ध्यान दो, सिर्फ ये फॉर्मूला याद करो। ठीक है, डेंसर से रेयर जाएगी, स्पीड बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। वो n की वैल्यू अपने आप इस तरह की होगी कि v2 की स्पीड v1 से ज्यादा ही आएगी। भैया हमको वैल्यूज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की याद नहीं करनी है, आपको पेपर में दे रखी होगी। तो पहले तो इसके लिए एक लंबी गहरी सांस लो, भैया हमको याद नहीं करनी है। यू विल गेट द वैल्यू और यू नीड टू कैलकुलेट, तो आपको v1 v2 दे ही होगी। दो मीडियम की स्पीड दे रखी होगी तो आपसे पूछेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। आपको एक स्पीड दे रखी होगी, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा होगा, बोलोगे सेकंड स्पीड निकालो। भाई इस फॉर्मूले में कितनी क्वांटिटीज है? 3 फिजिकल क्वांटिटीज। कितनी नोन होनी चाहिए? मिनिमम 2। अब वो 2 कुछ भी हो। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करो आप, लर्न दिस फॉर्मूला ओनली। ठीक है, अब तुमने N21 तो देख लिया, N12 का मतलब क्या है? बेटा अभी भी 1 मीडियम तो यही है, 2 मीडियम ये है, और जब आप N21 वैसे कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ जस्ट फॉर योर नॉलेज बता रही हूँ, तो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज। N12 मतलब आप क्या बोल रहे हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। इसके अंदर फॉर्मूलास उल्टे हो जाएंगे, स्पीड के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं अपन, v2/v1, दैट्स। मैं फिर भी बोलूंगी देयर इज नो नीड टू लर्न, क्योंकि ये कहीं काम में नहीं आने वाला है, बट आपको पता होना चाहिए N12 इज इक्वल टू v2/v1। 1 अभी भी वही मीडियम है जिसमें लाइट इंसिडेंट हो रही है, 2 अभी भी वही मीडियम है जिसमें लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है। कई बच्चों को लगा होगा N12 तो मतलब अब क्या होगा क्या? तो 1 अभी भी, पहले हम स्पीड ऑफ लाइट को इंसिडेंट से रिफ्रैक्शन में आ रही थी तो देख रहे थे, सॉरी फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आ रही थी तो स्पीड में क्या चेंज आया वो देख रहे थे। अब हम उल्टा देख रहे हैं, अब स्पीड जब लाइट सेकंड मीडियम से फर्स्ट से कंपेयर कर रहे हैं, कोई मतलब निकला क्या? कुछ नहीं है। इधर v1 आप क्या लिखोगे? व्हाट इज v1? अब आप क्या बोल रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप यही तो बता रहे हो। व्हाट इज v1? v1 इज द स्पीड ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू v2। v2 के रिस्पेक्ट में बता रहे हो कि v1 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम विच इज n टाइम लेस देन या 1/n टाइम्स ऑफ v2। लेस और मोर मत बोलो, हम क्या बोलेंगे? 1/n टाइम्स ऑफ v2। पहले आपने ये बताया था, N21 क्या बता रहा था? N21 बता रहा था कि जब लाइट रे पहले से दूसरे मीडियम में आए तो दूसरी मीडियम में जो स्पीड है वो पहले मीडियम की स्पीड से कितनी गुना है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो? वही मीडियम है बट अब आप पहले मीडियम की स्पीड को दूसरी से कंपेयर कर रहे हो। कोई मतलब निकल रहा है क्या? तो मैं अभी भी यही बोलूंगी, ये तुम सिर्फ लिख लो, बट इसको कहीं भी हम ना यूज करेंगे और ना कंफ्यूज होना। ठीक है, लिख लो ये इंफॉर्मेशन, हम कहीं काम में नहीं लेंगे।